क्या आप भी सोच रहे हैं सिलाई में करियर बनाने की और सिलाई से अच्छा पैसा कमाने की? तो ये वीडियो आपके लिए है, बिल्कुल सही जगह पे आए हो आप। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आप लोग मुझे ढेर सारे कमेंट करते हो कि हमें भी सिलाई में कामयाब होना है, कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं बाहर का काम, सिलाई में करियर कैसे बना सकते हैं, और रोड साइड बुटीक करें या होम बुटीक करें, कौन सा बेहतर रहेगा एक लेडीज़ के लिए। तो सारी बातें होने वाली हैं वीडियो में, पूरा अंत तक बने रहें। सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आप सच में बाहर का काम करना चाहते हैं, सिलाई में करियर बनाना चाहते हैं। देखिए, सबसे अच्छा ऑप्शन है सिलाई का लेडीज़ के लिए, क्योंकि घर में रह के भी और बाहर रोड साइड बुटीक करके भी सिलाई में कामयाब हो सकते हैं। और लेडीज़ के लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है सिलाई का काम, क्योंकि सिलाई जो एक ऐसी चीज़ है जो परमानेंट चलेगी, चाहे कितना भी फैशन बदल जाए, लेकिन एक कस्टमाइज कपड़े हमेशा बनवाए जाएंगे, जैसे कि अपनी चॉइस के। कस्टमाइज उसी को कहते हैं जो अपने मन पसंद से बनवाए जा सकते हैं, अपने दिमाग से डिज़ाइन देकर हम बुटीक वालों से काम करवा सकते हैं। ये कस्टमाइज कपड़े होते हैं और इस तरह का काम परमानेंट चलेगा, लाइफ टाइम चलने वाला है। ठीक है, गांव हो शहर हो, हर जगह इससे अच्छी अर्निंग हो सकती है अगर आपने इस काम को अच्छी तरीके से सीख लिया। अब आपने सबसे पहले सोच तो लिया ही है कि आपको ये करियर बनाना है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले 1 साल अपने ऊपर लगा देना है। अगर आपको बिल्कुल सिलाई नहीं आती तो पहले 2026 में पूरा साल आपको अपने ऊपर लगा देना है सीखने में। हर वो चीज़ सीखें जो एक बुटीक के लिए बहुत ज़रूरी है, सिलाई के काम के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जो ट्रेंड के साथ नहीं चलता है वो पीछे रह जाता है। इसलिए ट्रेंड के साथ चलने के लिए जो ट्रेंड में चल रहा है वो सब सीखना पड़ेगा आपको। फ़िलहाल के लिए भूल जाओ कि आपको अर्निंग करनी है, क्योंकि अर्निंग एक बाय प्रोडक्ट होता है। जब काम में परफेक्ट हो जाओगे, अच्छा सिलने लगोगे, अच्छा काम करने लगोगे, तो पैसा अपने आप आता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो आप अच्छा करते हो उसका पैसा ना आए, क्योंकि पैसा एक बाय प्रोडक्ट होता है। आप अच्छे काम को सीखने में फोकस करें, पैसे के पीछे ना भागें, काम के पीछे भागें। काम अच्छा हो जाएगा तो पैसा आपके पीछे पीछे खुद आ जाएगा। 1 साल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 साल में आप 3 या 4 महीने तो पहले बेसिक सीखते हैं, फिर उसके बाद एडवांस सीखते हैं, जो बाहर की लायक सारी चीज़ें हो जाती है। उसके बाद आप बाहर का या रोड साइड बुटीक का सोचें। अब दोनों में से एक डिसाइड करें, जैसे कि 1 साल में आपने अपने आप को बिल्कुल परफेक्ट कर लिया, सफाई आ गई काम में बिल्कुल अच्छे से। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपने शुरू में ही अपना इंप्रेशन ख़राब कर लिया तो वो नहीं होगा सक्सेसफुल। तो बेटर है कि पहले खुद को इतना अच्छा बनाओ, इतना परफेक्ट बनाओ अपने काम में कि कोई कमी ना निकले। तो 1 साल तो इतना चाहिए ही चाहिए आपको अच्छी तरीके से अपने आप को परफेक्ट बनाने के लिए। फिर सेकंड स्टेप आपने करना है कि आपने चुनना है कि आप होम बुटीक करेंगे या रोड साइड बुटीक करेंगे। इन दोनों में अंतर होता है, पहले मैं वो बता देती हूँ आपको। होम बुटीक में ये फ़ायदा है कि आप घर बैठे अपने अच्छे से सारे काम कर सकते हैं और अपनी फैमिली को, घर को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, वहीं आपने रोड साइड बुटीक में ये है कि आपको रोड साइड बुटीक के लिए एक अच्छा सा लोकेशन सर्च करना होगा, शॉप देखना होगा, फिर बुटीक के लिए 2-3 मशीनें चाहिए। अब वहाँ पे आप अकेले काम नहीं कर सकते, क्योंकि 2 लोग चाहिए ही चाहिए होते हैं जब भी हम रोड साइड बुटीक करते हैं, क्योंकि उसका हमें पूरा रेंट वगैरह निकालना होता है। रेंट के लिए पहली 6 महीने के लिए प्रिपेयर रहें, क्योंकि स्टार्टिंग में एकदम से कुछ भी नहीं होता है, थोड़ा टाइम लगता है बुटीक को थोड़ा चलने में। ठीक है, उसके साथ आपको एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए अगर आप मटेरियल रखना चाहते हैं या धागे, फॉल, अस्तर, इस तरह का कुछ भी आइटम रखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपके पास पैसा होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि रोड साइड बुटीक के लिए ना आपको मल्टीपल चीज़ें करनी पड़ेंगी, तब आपको अच्छी अर्निंग मिलेगी। अगर आप चाहते हैं फर्स्ट डे से अर्निंग होने लगे, तो उसमें बहुत सारा मटेरियल रखना पड़ेगा, जो भी सिलाई से रिलेटेड होता है। आप सब जानते ही हो क्या क्या होता है, जो कि एक वीडियो में मैंने पहले ही बताया था कि इस तरह की जो मटेरियल है वो सस्ते होलसेल मार्केट कहाँ पे है वो सब मैं बता चुकी हूँ दिल्ली में। ठीक है, तो वो आपको करना पड़ेगा। तो मल्टीपल चीज़ें करनी पड़ती हैं एक रोड साइड बुटीक के लिए, और बहुत सारा पैसा तो चाहिए ही चाहिए होगा। ठीक है, 1-1.5 लाख तो आम बात हो गई है अगर रोड साइड बुटीक आप कर रहे हैं। 2 अच्छी मशीनें भी चाहिए होंगी। वहीं बात करते हैं होम बुटीक की, तो होम बुटीक में मात्र आपके पास एक मशीन है तो भी काम चल जाएगा। अगर घर में आप ओवरलॉक की मशीन नहीं भी है तो बाहर करा लोगे तो भी काम चल जाएगा। लेकिन रोड साइड बुटीक में आपको ओवरलॉक मशीन भी चाहिए, पीको मशीन भी चाहिए, मतलब सारी चीज़ें चाहिए। और एक आपको कारीगर भी चाहिए, एक बेस्ट कारीगर जो आपकी हेल्प कर सके, जैसे कि चाहे तो हाथ के काम करने के लिए तुरपाई वगैरह, फॉल वगैरह,
क्योंकि अगर आप तुरपाई और हुक वगैरह ये सब खुद करोगे तो आप पूरा दिन एक ही ब्लाउज़ में निकाल दोगे, तो आपका जो रोड साइड का बुटीक है उसका सारी चीज़ें जो रेंट, पानी, बिजली ये सब नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो इस चीज़ का ना पहले ही सोच लेना है आपने। ये मैं जब बता रही हूँ, जब आप 1 साल के परफेक्ट हो चुके हो तब की बात बता रही हूँ। और होम बुटीक तो आप स्टार्टिंग से ही कर सकते हो, क्योंकि होम बुटीक में आसपास के लोग जल्दी कपड़े देने लगते हैं। क्योंकि होम बुटीक क्या होता है ना, थोड़ा सा रेट भी हम कम रखते हैं इसी के अकॉर्डिंग। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने मिस कर दी अभी बताना, अगर आपके बच्चे छोटे हैं, 5 साल से छोटे हैं, तो आप सिलाई के बारे में क्या किसी भी काम के बारे में फ़िलहाल के लिए ना सोचें, क्योंकि 5-6 साल उन पे ध्यान दें, उसके बाद ही आप अपने करियर पे फोकस करें। क्योंकि अगर आपने बीच में ये कदम उठाया, फिर थोड़े दिन बाद 2-3 साल बाद फिर आपने कोई समस्या आएगी तो उसमें आपने बंद करना पड़ेगा। तो बेटर है कि आप फ्री होकर ही ये सब करें। 4-5 साल के जब बच्चे हो जाए उसके बाद ही आप अपने अपने करियर को अच्छे से फोकस करें, लेकिन उसके बाद करें ज़रूर। ये नहीं कि आपने फिर करना ही नहीं है कुछ भी, ऐसा नहीं होता है। और एक चीज़, जब भी आप होम बुटीक करें या रोड साइड बुटीक करें, हाथ का काम खुद से ना करें, क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम चला जाता है। एक ब्लाउज सिलोगे जितनी देर में, उतनी देर में आप हुक और तुरपाई करोगे, तो बेटर है कि आप पैसे दे के बाहर करा लें, ताकि आप दूसरा कपड़ा अच्छे से सिल सके और आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो। तो बेटर है छोटी छोटी चीज़ें आप पैसे दे के बाहर कराएं। हर चीज़ आप खुद ही सोचोगे कि हर तरह से मैं ही कमा लूँ, तो ऐसा नहीं होता। क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां अगर वो सारा काम एक ही बंदे पे डाल दें कि खुद ही मैं सारा करूँगा, तो फिर तो नहीं हो पाएगा। थोड़ा बहुत काम हमें और लोगों को भी अपना हिस्सा बनाना चाहिए, ताकि उनका भी अच्छे से हो सके, वो भी कुछ अच्छा सीख सके, उनकी भी हेल्प हो सके। आप जो कर रहे हो ना, अपने साथ साथ औरों की भी हेल्प करो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फिर उसके साथ अगर आपको लग रहा है आपके पास काम का ढेर लग गया है, तो आप सलवार स्टिचिंग के लिए भी रख सकते हो। जैसे कि आपने कटिंग कर दी, आप स्टिचिंग के लिए रख सकते हो, हाफ़ रेट में या तिहाई रेट में, जो भी आपको सही लगे। आप गाँव से, शहर से, मुझे नहीं पता, जहाँ से भी वीडियो देख रहे हैं अपने अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल, अगर किसी चीज़ का 100 रुपये रेट है, तो आप उसमें डिसाइड कर लो कि एक हिस्सा मटेरियल का हो गया, एक हिस्सा कटिंग का हो गया, एक हिस्सा सिलाई का हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपने मैनेज करना है कि भाई कितना हमें कारीगर को देना है। तो ये बहुत सारे लोग पूछते हैं कारीगर को कितना पैसा दें, तो आप ही डिसाइड करोगे, क्योंकि आपके यहाँ क्या रेट है आई डोंट नो। क्योंकि फ़िलहाल मैंने तो रखा नहीं है किसी को भी, क्योंकि मैं अभी अपनी लाइफ़ के बारे में कुछ और डिसीज़न ले रही हूँ इसीलिए। क्योंकि मैं ऑलरेडी यूट्यूब में फंसी हुई हूँ, तो मैं सिलाई के काम को और यूट्यूब को सबको एक साथ बहुत सारा चीज़ें मैनेज नहीं कर पाती हूँ, और थोड़ी दिक्कत भी होती है। इसलिए मैं यूट्यूब पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ फ़िलहाल के लिए। 2-3 साल तक आपको लग रहा है कि आप बहुत अच्छा अर्निंग कर रहे हो, बाहर का काम भी अच्छे से कर रहे हो, फिर 3 साल बाद आप क्या कर सकते हो, आप सिलाई सिखाने का काम कर सकते हो। गाँव है तो बहुत अच्छी बात है, और होम बुटीक है तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है, बिकॉज होम बुटीक में ज़्यादा लोग आते हैं सीखने के लिए। रोड साइड पे बहुत कम लोग जाते हैं, ज़्यादा नहीं जाते हैं, और गाँव में तो बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं सीखने के लिए। पर आप सोचो कि आपने अभी सीखा और आप भी सिखाने लग गए, तो ऐसे लोग क्या है ना, आप भी हंसी बनाने लगते हैं। क्योंकि उन्हें जब तक आप परफेक्ट नहीं हो तब तक आपको सिखाना शुरू नहीं करना चाहिए। आप सिखाने के लायक हो जाए तब आप बाहर के हो, तब बाहर के लोगों को सिखाना शुरू करें। ठीक है, ये चीज़ें हो गई कितने फ़ायदे हैं होम बुटीक के। तो फिर उसके बाद आपने क्या है, अपने होम बुटीक में भी आप चाहें तो मटेरियल रख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं जो आपकी सेल हो जाए। क्योंकि कुछ आस पड़ोस के लोग होते हैं जिन्हें सिलाई आती है, पर वो मटेरियल लेने के लिए आना चाहते हैं, तो उनके लिए आप अस्तर फॉल, धागे, चौक या हुकाई, ये सब सारी चीज़ें रख सकते हैं। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, ट्रेंड के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। अगर बहुत सारी चीज़ें नहीं भी आती हैं कोई बात नहीं, साथ के साथ आप सीखते जाएं, क्योंकि जो ट्रेंड के साथ नहीं चलता है वो हमेशा पीछे रह जाता है। तो बेटर है कि आप ट्रेंड में जो चल रहा है वो सब सीखें। बात करें आज से 10 साल पहले, तो सब ने वही चीज़ें सीखी होंगी जो सूट ब्लाउज़, नॉर्मल जो चीज़ें होती हैं, पैंट प्लाजो, ये सब कोई नहीं जानता था उस समय पे। बट अब चल रहा है, तो लोग अभी साथ के साथ सीख रहे हैं और अपने बुटीक में उस काम को लेते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। कुछ नया सीखते जाएं, कुछ नया करते जाएं, ताकि लोगों को पसंद आता जाए। क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ने के साथ साथ चीज़ें भी सीखनी पड़ती हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे ये भी कमेंट करते हैं कि हमारे पास काम नहीं आता है, मैं तो काम कर लेती हूँ बट काम आ ही नहीं रहा है, क्या करें। तो उसके लिए मैंने बहुत सारे ब्लॉग भी डाले थे कि आप क्या क्या कर सकते हो। जैसे कि बोर्ड लगा सकते हो बाहर के रूम में, बाहर की शॉप के टाइप में है, अगर आपका आंगन है या कुछ भी है जहाँ पे मशीन रख के आप सिलाई कर सकते हो अपने घर में, जहाँ से लोगों का आना जाना दिख रहा है, वहाँ पे आप मशीन रख के सिलाई करें। तीसरा ये कि आप ऑनलाइन भी कर सकते हो कुछ चीज़ें, जैसे कि बहुत सारे पाउच बना के सेल कर सकते हो, टोटे बैग बना के सेल कर सकते हो, छोटे
छोटे बैग, छोटे छोटे पाउच बना के आप सेल कर सकते हो। बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं जो काम देती हैं, तो आप वहां से भी कांटेक्ट करके अपने काम को ले सकते हो। पर पीस के अकॉर्डिंग बाहर भी करा सकते हो, खुद भी आप अपने बचत कर सकते हो उस चीज़ से। अगर गांव साइड पे तो और भी अच्छा है कि वहाँ पे लोग और भी आपके आस पड़ोस में भी सिलना शुरू कर देंगे, तो आप उन्हें भी काम दे सकते हो, खुद भी काम ले सकते हो, आप फैक्ट्री से काम ले सकते हो। सिलाई की फैक्ट्रियाँ होती हैं, आपको एक बार जाना ही पड़ेगा। वो तो आपको ही सर्च करना पड़ेगा कि कहाँ पे काम होता है, कहाँ नहीं होता है। क्योंकि कुछ फैक्ट्रियाँ ना काम देती हैं, जैसे पेटीकोट सिलने का या टेडी वेयर बनाने का या छोटी मोटी जो भी चीज़ें होती हैं सिलाई की, एक्सपोर्ट टाइप की, वो घर के लिए काम दे देती हैं सिलने के लिए। तो उनसे भी आप कांटेक्ट करके उनसे भी जुड़ सकते हैं अगर काम नहीं आ रहा। और हाँ, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, शुरू में अगर आप परफेक्ट हो गए हैं, बहुत बढ़िया अच्छी बात है, तो आप क्या करें, आप नहीं चाहते कि मैं स्टार्टिंग में होम बुटीक करूं, तो आप क्या कर सकते हो, अपने आस पड़ोस के बुटीक में जाकर आप हाफ रेट पे स्टिचिंग का काम ले सकते हो। आप परफेक्ट हो तो भी ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि अपनी पहचान बढ़ाने के लिए आप हाफ रेट में या कम रेट में काम करोगे तो भी चलेगा, आपकी अर्निंग तो होती रहेगी। सबसे बड़ी बात, आपके हाथ नहीं रुकेंगे। हाथ रुकने से क्या है ना, फिनिशिंग चली जाती है, भूल जाते हैं। और चीज़ों को भूलना नहीं है, आपने आसपास के बुटीक वाले उनसे कांटेक्ट करें, उनसे बात करें, वहाँ जाके सिल सकते हैं वो भी कर सकते हैं, घर ला के सिल सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। वो तो आपको बात करनी पड़ेगी। आप कटिंग के लिए कटिंग करी हुई सलवार ला सकते हैं, सूट ला सकते हैं बुटीक वालों से। हाफ रेट में कुछ भी चीज़ें जो भी आपका डिसाइड हो वो आप देख लें, तो आप आसपास के बुटीक वालों से कांटेक्ट करके अपना सिलाई का काम शुरू कर सकते हैं। पर खाली ना बैठें अगर आपको काम आ गया है, क्योंकि ये काम ऐसा है, अगर आपने छोड़ दिया तो आप सब कुछ भूल जाते हो, समझ नहीं आता फिर कहाँ से शुरुआत करें। तो एक बार छोड़ दिया तो बस सब गायब सा हो जाता है माइंड से, ठीक है। और आपने शुरू किया है सिलना, बाहर का स्टार्ट कर दिया है काम लेना, तो आप थोड़ा सा रेट लिमिट का रखें, बहुत ज़्यादा ना रखें। कस्टमर को डील करना आना चाहिए। कस्टमर को कैसे डील करते हैं मैंने ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है। क्योंकि आपने क्या है ना, फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा रखना है। अगर वो ख़राब कर दिया तो आपकी इमेज ख़राब हो जाएगी, फिर चाहे आप कितने ही बड़े बुटीक मास्टर क्यों ना हो। तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देख लेना। इसी चैनल पे आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी बुटीक से रिलेटेड, बिकॉज आप लोग कमेंट करते हो और इस चैनल पे ना हर तरह के लोग कनेक्ट हैं। जैसे कि ज़्यादातर सिलाई के बुटीक वाले भी कनेक्ट हैं और जो विगनर है वो भी सीख रहे हैं। सेकंड चैनल पे मैंने क्लास देना शुरू कर दिया है, तो वो भी आप देख सकते हैं। अगर आप सिलाई सिखाना चाहते हैं तो आपको भी हेल्प मिलेगी। अगर आप गांव साइड पे अगर आप सिलाई सिखाना चाहते हैं तो बेसिक कैसे सिखाना है, मैं सेकंड चैनल पे डेली वीडियो डालती हूँ कि बेसिक कैसे सीखना है, सिखाना है सब कुछ। जो लोग बेसिक से सिलाई सीखना चाहते हैं मेरे ज़रिए, तो आप मेरे सेकंड चैनल पे बिल्कुल फ्री सिलाई कोर्स सीख सकते हैं। मैं डेली 1 बजे सिलाई की क्लास अपलोड कर देती हूँ सेकंड चैनल पे, बिल्कुल फ्री कोर्स है। आपको 1 बाय 1 सिलाई सीखनी है तो आप हमारे सेकंड चैनल पे देख सकते हैं, लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट पे मिल जाएगा। और सभी क्लास जो पहले अपलोड हो चुकी हैं उनकी मैंने एक लिस्ट बना दी है, प्लेलिस्ट, तो उसमें आप 1 बाय 1 जाकर देख सकते हैं। और जो सिखाना चाहते हैं उनको भी हेल्प मिलेगी वहाँ से, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज रहते हैं कि हम अगर सिखाना शुरू करें तो कहाँ से शुरू करें, तो वो चीज़ें भी आपको हेल्प मिलेगी। आप मेरे सेकंड चैनल पे जुड़ सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, सिलाई में करियर बनाने से पहले आप इन सभी बातों का ध्यान रखें, क्योंकि इनमें से कुछ भी मिस होगा तो आप प्रॉब्लम आएगी आपको ही आगे बढ़ने में। ताकि आप पहले ना परफेक्ट हो जाओ। मेरा लास्ट और आखिरी एडवाइस ये है कि आप पहले अपनी फैमिली में, जैसे छोटे बच्चे हैं तो अभी ना शुरू करें, 5 साल 6 साल के हो जाएं तब आप शुरू करें। फिर और आप अपनी देख लें कि आपको होम बुटीक करना है कि रोड साइड बुटीक करना है। मैंने आपको फ़ायदे भी बता दिए, नुकसान किसी में भी नहीं है, दोनों में ही फ़ायदे हैं। पर आपको रोड साइड बुटीक में थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें एक टाइम लिमिट होती है कि आप वहाँ पे रात भर नहीं बैठ सकते हो। लेकिन घर पे क्या कर सकते हो, आप होम बुटीक में आप देर तक भी काम कर सकते हो, रात के 11-12 बजे तक। जैसे कि मैं लगी रहती हूँ, मैं 12-1 बजे तक कटिंग करती रहती हूँ। या आजकल तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, जैसा कि आपने कहा कि आजकल लाइव नहीं आ रहे हो, क्योंकि दोनों चैनल पे काम करना बेहद मुश्किल है। और ऊपर से हम सिलाई का भी काम करते हैं कस्टमर का। आपने देखा होगा कि मैं अब काम को थोड़ा कम कर रही हूँ, बिकॉज़ दोनों चैनल पे रहना बहुत मुश्किल होता है, अकेले मैनेज करना। और सिलाई का काम भी फिर से आने लग गया है ज़्यादा, क्योंकि हमें अब सीज़न आ गया तो सीज़न पे तो काम आना ही है। जो क्लास शूट करती हूँ ना, तो मैं रात में शूट करती हूँ आप लोगों के लिए, तब नेक्स्ट डे मैं आपको दे पाती हूँ। तो देखिए, काम के साथ साथ ना आपको जागना भी पड़ेगा, और भूख प्यास और नींद को त्यागना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। अदरवाइज़ सोते सोते आराम करते करते कहीं कुछ नहीं मिलता है गाइस, मेहनत तो करनी ही पड़ती है। सर्दियों में हर कोई चाहता है कि भाई हम धूप में बैठें, गप्पे मारें, मूंगफली खाएं, बट हम जो सिलाई करते हैं ना टेलर लोग, हम नहीं कर पाते हैं ये सारी चीज़ें, हम सारी चीज़ें मिस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें कुछ आगे बढ़ना है, करना है कुछ। हम उन लोगों की तरह नहीं बनना चाहते जो बैठ के बस सिर्फ मूंगफली खाएं और टाइम वेस्ट करें, क्योंकि हम यूनिक बनाए हैं ईश्वर ने।
ने हमें इंसान बनाया है तो हमें कुछ यूनिक करके दिखाना चाहिए। भूख प्यास तो हर एक जीव को लगती है, पर हम भी तो वैसे ही हैं, हमें लेकिन कुछ एक्स्ट्रा करके दिखाना है। तो एक्स्ट्रा करने के लिए हमें जन्म मिला है, तो कुछ अच्छा करो, लोगों की हेल्प करो और अपने काम में आगे बढ़ो। एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि होम बुटीक का मेरा तो ये डिसीज़न है, क्योंकि मुझे बाहर का शोर बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं थोड़ा शांत और थोड़ा एकांत में रहना पसंद करती हूँ, इसलिए मैंने होम बुटीक को चुना है। और मैं लेट नाइट तक काम कर सकती हूँ। मैं ना किसी बंदिश में नहीं रह सकती कि मुझे 8 बजे 9 बजे तुरंत निकल के मुझे बुटीक पे जाना है, फिर मुझे वहाँ पे ढेर सारा काम करना है, प्रेशर में आके फिर कारीगरों को भी पैसा देना है, रेंट का ये वो इतने सारे पैसे, क्योंकि इतना सारा हम जब किराया वगैरह देंगे तो उस प्रेशर में भी तो रहेंगे कि उससे दुगनी सिलाई हो, तभी तो हमें प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट नहीं होगा तो रोड साइड बुटीक का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपका बिजली, रेंट, पानी और कारीगर का पैसा निकालने के बाद आपको कुछ नहीं बच रहा है, तो रोड साइड बुटीक का कोई बेनिफिट नहीं है। तो बेटर है कि आप ज़्यादातर, अगर आप लेडीज़ हैं, फैमिली वाले हैं, तो होम बुटीक में जाएँ तो बेस्ट रहेगा। होम बुटीक करना एक लेडीज़ के लिए मुझे मेरे नज़रिए से बहुत बेहतर है, क्योंकि मैं तो भाई एकांत में रहना पसंद करती हूँ, शांति से, शोर शराबे से बिल्कुल दूर, अपनी मन मर्जी की मालिक। मैं रात में सिलाई करना चाहूँ तो मैं अपनी मर्जी से कर सकूँ, अगर मैं बिल्कुल नहीं करना चाहूँ तो मैं तुरंत छोड़ के बैठ जाऊँ। मतलब अपने ना एक एक आज़ादी से रहना पसंद है मुझे। तो मैं आज़ाद परिंदे की तरह रहना चाहती हूँ कि मन करे तो किया, नहीं मन किया नहीं किया। अब यहाँ पे आप देखोगे मैं क्लास शूट कर रही हूँ सेकंड चैनल के लिए, जो कि बेसिक से मैं सिखा रही हूँ बिल्कुल स्टार्टिंग से। इसमें मेरे हस्बैंड की भी हेल्प होती है, वो मेरी शूटिंग कर देते हैं, तो मैं ईजिली काम कर पाती हूँ। वरना ट्राईपोड पे फ़ोन लगा लगा के, मतलब बार बार उठ के चेक करना, 10 बार 1000 बार चेक करना पड़ता है कि शूट हो रहा है कि नहीं। कई बार शूट हो हम सोचते हैं शूट हो रहा है, लेकिन कई बार कैमरा ऑफ होता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट इनकी हेल्प से थोड़ा मैं एक्स्ट्रा काम कर पा रही हूँ सेकंड चैनल के लिए। बट इससे ज़्यादा हेल्प नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत कर देते हैं, ये भी काफ़ी है। ग्रेटफुल रहना चाहिए हर इंसान के लिए, जितना भी जो कर रहा है उसके लिए ग्रेटफुल रहो। अपना नज़रिया, अपना बिहेवियर, अब सब कुछ अच्छा रखो, तभी तरक्की जो है ना वो एक चीज़ से नहीं होती कि बस ढेर सारा काम करे पड़े हैं गधे की तरह, उससे भी तरक्की नहीं होती है। तरक्की होती है आप अपने नेचर से, अपने पॉजिटिविटी से काम करो, एक अच्छा व्यवहार बना के रखो, अच्छी डील करो कस्टमर के साथ। सारी चीज़ें जब मिक्स हो जाती हैं तब एक अच्छी रेसिपी रेडी होती है, ठीक है। तो एक कोई अच्छी चीज़ जब रेडी होती है, जब उसके साथ जो ये सारी चीज़ें हैं ना वो कंबाइंड हो जाती हैं, ठीक। और आप सिलाई में यूट्यूब के ज़रिए भी करियर बना सकते हो, पर यूट्यूब में रहने के लिए आपको खुद इतना अच्छा आना चाहिए कि आप दोनों दूसरों को सिखा सको, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको। ये नहीं कि खुद ही नहीं आता और आपने यूट्यूब चैनल क्रिएट कर लिया और लोगों की हेल्प भी नहीं हो पा रही है, बस ऐसे नहीं होता है यूट्यूब में। और बहुत सारे लोग मुझे ये भी कहते हैं कि मैम हमारा चैनल सक्सेसफुल नहीं हो रहा, फिर मैं उनके चैनल में जाके देखती हूँ तो पता चलता है वो कुछ डालते ही नहीं है। उनको उनका नाच गाना देखने के लिए कोई नहीं बैठा है, क्योंकि ये चीज़ें एक अलग होती हैं जिनके चैनल ग्रो हो जाते हैं। पर हर कोई नाच गाने जैसे मैं हूँ, मैं इन चीज़ों के लिए नहीं बनी हूँ, ठीक है। पर हाँ, ये है कि मैं काम करती हूँ उससे लोगों की हेल्प हो रही है, मैं उन्हें सिखाती भी हूँ। ये नहीं कि खाली पूरा दिन मैं लेक्चर ही बाजी कर रही हूँ, कुछ सिखा ही नहीं रही, थोड़ा हेल्प करती हूँ, सिखाती हूँ इतनी बारीकी से, डिटेल में, ठीक है। जब लोगों के ढेर सारे प्रश्न हो जाते हैं तब मुझे इस तरह का वीडियो बनाना पड़ता है। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि मैं आपका टाइम खाती रहूँ, क्योंकि टाइम से बड़ा कीमती कुछ भी नहीं है। टाइम और सांसें, दो ही चीज़ इस लाइफ में इंपॉर्टेंट है, और कुछ भी नहीं है। सांसें और टाइम, ये दोनों ही कीमती हैं, दोनों के रुक जाने पे सब कुछ रुक जाता है, ठीक है। बहुत सारे नया बुटीक शुरू करते हैं तो उन्हें लगता है कि सब हंसेंगे, क्या कहेंगे, बोर्ड लगा दिया तो रिश्तेदार हंसेंगे। ऐसा नहीं है, उन्हें हंसने दो, क्योंकि जिन पे लोग हंसते हैं वही तो इतिहास लिखते हैं। बस सोच लो कि आपको कुछ करना है और इग्नोर करो यार, इग्नोर करना बेस्ट ऑप्शन है लाइफ में। अकेले होना, अकेले रोना इंसान को बहुत मजबूत बना देता है। तो बस मजबूत बनने के लिए आपको एकांत ढूंढना ही पड़ेगा, भीड़ से थोड़ा हटना ही पड़ेगा, तब काम में फोकस कर पाओगे। अगर आपने सोचा आप टाइम पास भी कर रहे हो, इधर उधर फालतू का मोबाइल में चीज़ें देख रहे हो, चीज़ें देखो बट आप काम की देखो, जिससे आपका काम और भी अच्छा इम्प्रूव हो। ये नहीं कि टाइम वेस्ट की चीज़ें देखो, सिर्फ अपने कामयाबी की, तरक्की की चीज़ें देखो फ़ोन में, अदरवाइज़ उससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं देखो। सो गाइज़ 2026 में अगर आप भी अपना करियर बनाना चाहते हैं सिलाई में, तो इन सभी बातों पे फोकस करना। पहले खुद को परफेक्ट बनाना, अच्छा बनाना, मजबूत बनाना अपने काम में, फिर जाके आप बाहर का काम करना, क्योंकि बाहर का काम फिर लाइफ टाइम आपको करना है। तो उससे पहले उसके लिए परफेक्ट तो बन जाओ, 1 साल खुद पे लगा दो। 1 साल कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ नॉर्मल सी बात है। आप बाहर का काम भी करो, सिलाई भी सिखाओ, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे ऑप्शन आपको इसमें शेयर किए हैं, जो आइडिया हैं वो सब मैंने शेयर किए हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपका रह गया है तो आप मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं आपकी हेल्प करूँगी, उसमें आंसर दूँगी। जो भी सजेशन होगा वो मैं दे सकती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।